रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अल्लाह पाक के फजल करम से आप सब ठीक होंगे। तो बेटा आप सब जानते हैं कि हमने एक्सरसाइज 6.4 कंप्लीट कर ली है। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 6.5। तो बेटा एक्सरसाइज की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और वीडियो के आखिर तक जुड़े रहें ताकि आप बआसानी एक्सरसाइज को सॉल्व कर सके। तो बेटा सबसे पहले हमारे पास जो एक्सरसाइज 6.5 में जो पहला क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है, फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जी फ्रॉम द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल। तो बेटा आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल दी हुई है। राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी होती है, जिसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री का हो। तो ये आपके पास एक ट्राइंगल दी हुई है, तो इसके अंदर बेटा ये जो आपके पास एंगल है ये 90 डिग्री का है, इसको हम बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। तो क्या फाइंड करना है बेटा, आपने एक्स वाई और जी की वैल्यूज को फाइंड करना है। एक्स हमारे पास इधर है परपेंडिकुलर में, जी हमारे पास हाइपोटेनस में है और आपके पास जो y है ये बेस में है। ठीक है, तो बेटा ये आपके पास y की वैल्यू मौजूद है लेकिन x की और z की वैल्यू हमारे पास नहीं है। तो ये बेटा हमने इनकी वैल्यूज को फाइंड करना है। तो बेटा क्वेश्चंस के सॉल्व करने से पहले चंद चीजें हैं जो आपने अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लेनी है। तो बेटा सबसे पहले आपने ये याद रखना है कि अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो बेटा ये जो आपके पास ये जो ऊपर वाली साइड है बेटा इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं बेटा, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। ये पहले भी आपने चीजें पढ़ी हुई है लेकिन एक दफा रिपीट कर लें ताकि आपको क्वेश्चन करने में आसानी हो। ये आपके पास परपेंडिकुलर है और ये जो आपके पास नीचे होता है ये आपके पास क्या होता है बेटा, ये बेस होती है। ठीक है, और ये आपके पास क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है। ठीक है, तो बेटा ये आपके पास हाइपोटेनियस होता है। तो आपने क्या करना है, इधर देखें ये ट्राइंगल भी आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल, ये भी आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, ये जो साइड है ये आपके पास परपेंडिकुलर है। इसका मतलब है कि हमें परपेंडिकुलर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है बेटा, ये हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर है। तो हमें परपेंडिकुलर क्या है, हमारे पास एक्स है। ठीक है, परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, एक्स है। और जो आपके पास बेस है ये क्या है, बेस बेस बेटा आपके पास वाई है, वो हमें दी हुई है कितनी, 4 सेंटीमीटर। हाइपोटेनस है ये बेटा हमें फाइंड करना है ये भी, तो इसको हम बोलते हैं एच लिख लेते हैं ताकि हमें पता हो हाइपोटेनियस। तो बेटा ये आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल होती है, इसकी 3 साइड्स होती हैं। अब बेटा आपने जो इस क्वेश्चन के अंदर जो वैल्यू इस्तेमाल करनी है बेटा आपने याद रखना है कि आपके पास जो साइन थीटा है, क्या है बेटा, ये जो साइन थीटा है ये किसके बराबर होता है, आपको पता है साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। ठीक है, इसके बराबर होता है। दूसरे नंबर पे बेटा आपने याद रखना है कि जो कॉस ऑफ थीटा वो किसके बराबर होता है, बेस ओवर हाइपोटेनियस। ठीक है, किसके बराबर होता है बेटा, बेस ओवर हाइपोटेनियस के बराबर होता है। ठीक है, तीसरे नंबर पे आपने याद रखना है कि आपके पास जो tan थीटा होता है वो किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। इसके तो बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के बराबर होता है। तो ये बेटा आपने 3 चीजें आपने याद रखनी है। ठीक है, साइन थीटा किसके बराबर है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। और आपके पास cos थीटा बराबर होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस। और आपके पास tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो बेटा ये चीजें आपने अच्छी तरह याद कर लेनी है। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब बेटा सबसे पहले आपने क्या करना है, गौर करना है कि आपके पास कौन सी साइड गिवन है, कौन सी साइड है गिवन है। जो साइड गिवन है उसके वाला फार्मूला लगाना है। देखिए आपके पास बेस गिवन है, क्या बेटा इसके अंदर है, बेस गिवन है, बाकी आपके पास हाइपोटेनियस और आपके पास परपेंडिकुलर मौजूद नहीं है। तो सबसे पहले हमें बेस गिवन है। तो अब इन ये जो आपके पास 3 फार्मूले है बेटा इसमें देखें बेस किस में आ रहा है, बेस आपके पास किस फार्मूले में आ रहा है। देखिए आपके पास cos के अंदर भी बेस है और tan थीटा के अंदर भी बेस है। तो आप बेटा ये जो साइन थीटा ये नहीं लगा सकते क्योंकि हमारे पास परपेंडिकुलर भी नहीं है और आपके पास हाइपोटेनियस भी नहीं है। साइन थीटा वाला फार्मूला नहीं लगा सकते, कौन सा लगा सकते हैं, cos थीटा का लगा सकते हैं क्योंकि उसके अंदर भी बेस है। ठीक है, थीटा आपने कौन सा लेना है, ये बेटा जो आपके पास 30 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि इस 30 डिग्री के सामने परपेंडिकुलर हम ले रहे हैं। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये आपके पास हाइपोटेनियस। अब आपने cos थीटा का वाला भी फार्मूला लगा सकते हैं और tan थीटा का भी लगा सकते हैं। तो हम कौन सा लगाते हैं बेटा, सबसे पहले हम यूज करते हैं tan थीटा वाला फार्मूला लगा लेते हैं। tan थीटा किसके बराबर होता है बेटा, tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के, परपेंडिकुलर ओवर बेस के बराबर होता है। ठीक है, ये आपके पास आगे फार्मूला लगा लिया। अब आपने क्या करना है, थीटा की जगह 30 लिख देना है। हमारे पास आ गया tan 30 डिग्री। ठीक है, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। तो बेटा परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, x है, ये अभी हमने फाइंड करना है। और ओवर में क्या लिखना है, बेस। बेस हमारे पास गिवन है, वो कितनी है हमारे पास बेटा 4 सेंटीमीटर। तो हम इधर 4 लिख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए बेटा आपने क्या करना है, tan थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। tan थीटा की वैल्यू आप टेबल से भी याद कर सकते हैं और कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं। मैंने पिछली एक्सरसाइज में
कैलकुलेटर से निकालना भी सिखाया हुआ है। तो tan 30 डिग्री की बेटा वैल्यू होती है 1/√3 और इधर हमारे पास क्या आ रहा है x/4 बट जब इस तरह की वैल्यू हो जाती है तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है बेटा, आपके पास ये जो स्क्वायर रूट 3 है ये x से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास आ गया x इंटू स्क्वायर रूट 3 और इधर आपके पास क्या बेटा 4 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो इधर आपके पास आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 1। यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, x फाइंड करना है तो बेटा यहाँ से आ गया x इज इक्वल टू 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 4 ही आता है। ठीक है, इधर आपके पास स्क्वायर रूट 3 क्या हो रहा है, x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये बेटा आपने x की वैल्यू फाइंड कर ली है। ठीक है, x की वैल्यू फाइंड कर लिया। क्या वैल्यू आई है हमारे पास, x की वैल्यू 4/√3 आ गई है। तो बेटा इस तरह आपने इन क्वेश्चंस को करना है, जो सी साइड आपके पास गिवन है उसका फार्मूला लगाना है। ठीक है, अब हमारे पास बेस दिया हुआ था तो बेस दी हुई है तो आपने cos थीटा वाला भी लगा सकते हैं, tan थीटा वाला भी लगा सकते हैं। ठीक है, जब tan थीटा का लगाएंगे तो आपके पास बेस गिवन है ऑलरेडी, थीटा भी गिवन है तो परपेंडिकुलर पे जो नंबर है वो निकल जाएगा। ठीक है, अगर cos का लगाएंगे तो cos का थीटा आपके पास ऑलरेडी 30 डिग्री है और आपके पास बेस है हमारे पास 4 सेंटीमीटर तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ जाएगी जी की। ठीक है, अब आप दोनों तरीकों से आप कर सकते हैं, या तो cos थीटा इस्तेमाल कर लें या फिर tan थीटा इस्तेमाल करें, दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दूसरे नंबर पे बेटा आपने किसकी x की वैल्यू निकाली, आप किसकी वैल्यू z की वैल्यू फाइंड करनी। तो z की वैल्यू बेटा क्या है हमारे पास, हाइपोटेनियस है। तो बेटा आपने ये देखना है कि हाइपोटेनियस किस फार्मूले के अंदर आ रहा है, sin थीटा के अंदर भी आ रहा है और हमारे पास cos थीटा के अंदर भी आ रहा है। क्या, हाइपोटेनियस जो हमने फाइंड करना है और जो हमारे पास गिवन है। अब हमारे पास बेटा आपके पास परपेंडिकुलर भी आ गया और बेस भी आ गया। ठीक है, आप sin थीटा वाला भी फार्मूला लगा सकते हैं क्योंकि हमारे पास परपेंडिकुलर भी है और थीटा भी है, हाइपोटेनियस निकल सकता है। और cos थीटा का लगा लें तो फिर भी हमारे पास बेटा z की वैल्यू निकल जाएगी क्योंकि हमारे पास थीटा भी है और बेस भी है। तो हम बेस वाला फार्मूला लगा लें बेटा, cos थीटा का वाला फार्मूला लगा लेते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू बन जाएगी, जरा गौर करना है आपने बेटा। cos थीटा वाला फार्मूला लगा लेते हैं, cos थीटा किसके बराबर है, cos थीटा हमारे पास बराबर है बेटा बेस ओवर हाइपोटेनियस। इसके बराबर है बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो बेटा हमारे पास थीटा कितना दिया हुआ है, थीटा हमारे पास है 30 डिग्री। थीटा कितना हमारे पास 30 डिग्री आ गया यहाँ पे और आगे हमारे पास बेटा बेस कितना है 4 सेंटीमीटर। इधर हम लगा लेते हैं 4 डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस पे बेटा हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, जी पड़ा हुआ है, तो इधर हम जी की वैल्यू जी ही रहने देंगे। ठीक है, अब आपने cos 30 की वैल्यू निकाली तो बेटा cos 30 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, √3/2। क्या वैल्यू होती है बेटा, √3/2। इधर हमारे पास क्या आ रहा है 4/z आ रहा है। ठीक है, अब आपने क्या करना है बेटा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। ठीक है, z किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, √3 के साथ हमारे पास आ जाएगा z इंटू √3। इधर से हमारे पास बेटा 2 को जब 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8। अब हमने z की वैल्यू निकालनी है तो z इज इक्वल टू, ये आपके पास √3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो आ जाएगा आपके पास 8/√3। तो बेटा आपने यूनिट भी लगाना है, इधर आपके पास y का यूनिट ऑलरेडी दिया हुआ था सेंटीमीटर लगाया, इधर x की वैल्यू निकाली फिर भी सेंटीमीटर लगाया और इधर z की वैल्यू निकाली तो इधर भी आपने क्या लगाना है, सेंटीमीटर लगाना है। तो ये बेटा हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है, जी की वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो बेटा ये आपने अच्छी तरह याद रखना है कि किस तरह फाइंड करना है। इसके अलावा बाकी है बेटा आपके पास दो साइड्स आ गई हैं, परपेंडिकुलर और बेस, तो आप इसको पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम किसके बराबर होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेटा उससे भी आप आसानी के साथ तीसरी साइड निकाल सकते हैं। तो अगर हम आप फार्मूले से करेंगे तो ये और इजी है क्योंकि आपके पास ऑलरेडी साइड्स गिवन होती हैं। तो आप बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक्सरसाइज 6.5 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका सेकंड पार्ट है। बेटा आपने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x की, y की और z की। तो y की इधर हमारे पास ऑलरेडी सेकंड पार्ट में दी हुई है। तो बेटा हमारे पास किसकी वैल्यू दी हुई है, हमारे पास 3 साइड्स होती हैं बेटा एक राइट ट्रायंगल में। ठीक है, हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर। अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, परपेंडिकुलर की वैल्यू दी हुई है, इसकी वैल्यू दी है बेटा, परपेंडिकुलर की वैल्यू दी हुई है। तो उसकी मदद से हमने क्या करना है, बेस और हाइपोटेनियस की वैल्यू मालूम करनी है, यानी x और z की वैल्यू मालूम करनी है, y के गिवन है। अब बेटा आपने कौन सा फार्मूला लगाना है जिसके अंदर हमारे पास परपेंडिकुलर मौजूद हो, किस क्या मौजूद है बेटा, जिसके अंदर परपेंडिकुलर मौजूद हो। तो देखिए हमारे पास परपेंडिकुलर किस किस के दरमियान है, साइन थीटा के अंदर भी परपेंडिकुलर आ रहा है और tan थीटा के अंदर भी परपेंडिकुलर आ रहा है। इसका मतलब है हम साइन थीटा वाला भी फार्मूला लगा सकते हैं और tan थीटा वाला फार्मूला भी लगा सकते हैं, लेकिन cos वाला नहीं लगा सकते क्योंकि इसके अंदर परपेंडिकुलर नहीं आ रहा। ठीक है, परपेंडिकुलर हमें गिवन है। तो tan थीटा वाला बेटा हम लगा लेते हैं आसानी से। तो हमारे पास सबसे पहले आपने क्या लिखना है कि tan थीटा किसके बराबर होता है, लिखना है tan थीटा इज इक्वल टू, आपके पास किसके बराबर है बेटा, परपेंडिकुलर ओवर बेस के, परपेंडिकुलर ओवर
बेस के बराबर होता है। ठीक है, अब बेटा आपने थीटा क्या लेना है, इधर गौर करें तो हमारे पास लिखा हुआ है पाई ओवर 4। तो पाई ओवर 4 के अंदर बेटा क्या होता है, हमारे पास पाई ओवर 4 लिखा हुआ है। तो पाई ओवर 4 की वैल्यू का मतलब क्या होता है बेटा, पाई किसके बराबर होता है 180 के। 180 को जब आप 4 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आता है 45। क्या आता है बेटा 45 डिग्री। ठीक है, तो आप इसको 45 डिग्री भी लिख सकते हैं। अब हमें थीटा कितना दिया हुआ है 45 डिग्री दिया हुआ है। परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है स्क्वायर रूट 3 और बेस हमने फाइंड कर लेना है, यानी कि बेस के अंदर क्या आ रहा है एक्स आ रहा है, तो वो हमारे पास एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। तो बेटा आपने सबसे पहले क्या करना है tan लिखना है। tan लिखने के बाद बेटा जो आपके पास एंगल है, एंगल हमारे पास कितना है 45, तो इधर आप 45 डिग्री लिख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाए तो बेटा आपके पास क्या है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर के अंदर क्या वैल्यू है स्क्वायर रूट 3 है, स्क्वायर रूट 3 है डिवाइडेड बाय बेस। तो बेस के अंदर बेटा क्या आ रहा है हमारे पास x आ रहा है, इधर आपने x लिख देना है। नेक्स्ट आ जाए तो बेटा tan 45 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास 1 होती है। नेक्स्ट आ जाए तो बेटा इधर हमारे पास क्या है स्क्वायर रूट 3 ओवर x। तो बेटा इधर आपने क्या करना होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो इधर गौर करें तो हमारे पास 1 के नीचे कुछ भी नहीं है, कुछ भी ना हो तो क्या होता है 1 होता है। अब आसानी के साथ मल्टीप्लाई कर, x को जब 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास x ही रहेगा। इधर से हमारे पास स्क्वायर रूट 3 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो स्क्वायर रूट 3 ही रहता है। तो ये बेटा हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है, x की वैल्यू निकल आई है। क्या वैल्यू आई है हमारे पास स्क्वायर रूट 3 आ गई है। ठीक है, इसी तरह बेटा आपने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, आपने z की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू बेटा फाइंड करनी है, z की वैल्यू फाइंड करनी है। अब आप पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हैं, कोई इन तीनों में से कोई फार्मूला जो सूट करता है वो लगा सकते हैं। अब गौर करें तो बेटा हमारे पास बेस भी आ गई है, परपेंडिकुलर भी आ गई है। अब फाइंड क्या करना है आपने, ये नोट करना कि आपने फाइंड क्या करना है, फाइंड हमने करना है हाइपोटेनियस की वैल्यू जो z है। ठीक है, तो आप फार्मूला वो लगाना जिसके अंदर हाइपोटेनियस आ रहा है। हाइपोटेनियस किसके दरमियान आ रहा है बेटा, साइन थीटा के अंदर भी आ रहा है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, और cos थीटा के अंदर भी आ रहा है हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस फाइंड करना तो आपने उन दोनों में से जो सा मर्जी फार्मूला लगा ले। तो हम कौन सा लगा लेते हैं बेटा, हम फाइंड कर लेते हैं साइन थीटा वाला फार्मूला लगा लेते हैं। तो साइन थीटा किसके बराबर है, इधर आपने लिखना है 9। तो बेटा साइन थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो अब इनकी वैल्यू लगा दें साइन थीटा, तो बेटा साइन थीटा लगाना है तो थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास 45 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए तो आपके पास क्या है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास कितनी है बेटा स्क्वायर रूट 3 है, स्क्वायर रूट 3 है डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस के अंदर क्या आ रहा है बेटा हमारे पास जी आ रहा है, जो हमने फाइंड करना है तो हम इसको जी ही रहने देंगे। ठीक है, अब इसकी वैल्यू लगा ले, साइन 45 कितना होता है, साइन 45 और cos 45 की एक ही वैल्यू है, वो क्या होती है 1 ओवर स्क्वायर रूट 2। इधर हमारे पास क्या आ रहा है स्क्वायर रूट 3 ओवर जी आ रहा है। ठीक है, अब आप बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते, इधर से हमारे पास क्या आ रहा है जी इज इक्वल टू जी आ रहा है, तो बेटा जी को 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो जी ही रहेगा। अब स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर हम लिखेंगे स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट 3। ठीक है, अब आप गौर करें तो बेटा ये हमारे पास दोनों वैल्यू स्क्वायर रूट के अंदर है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकती है एक स्क्वायर रूट के अंदर। तो हम कर सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा जी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 6, 2 3 टाइम्स 6 और साथ क्या लगाना आपने सेंटीमीटर। तो ये बेटा आपके पास किसकी वैल्यू बन गई है, जी की वैल्यू बन गई है। ठीक है, ये आपने बस नोट करना है कि आपने जो वैल्यू फाइंड करनी है वो वाला फार्मूला लगाना है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक्सरसाइज 6.5 के जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका थर्ड पार्ट है। तो बेटा इसमें गौर करें तो हमारे पास कौन सी साइड गिवन है, जो सी साइड गिवन है आपने वो वाला फार्मूला लगाना है। ठीक है, अब बेटा गौर करें तो हमारे पास हाइपोटेनियस की वैल्यू मौजूद है। ठीक है, जी की वैल्यू मौजूद है, तो हाइपोटेनियस की वैल्यू मौजूद है, तो आपने कौन सा फार्मूला लगाना है जिसके अंदर हाइपोटेनियस आ रहा है। हाइपोटेनियस बेटा किसके दरमियान किस वाले फार्मूले में आ रहा है, साइन थीटा किसके बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, और अब cos थीटा किसके बराबर होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो बेटा इन दोनों में से जो सा मर्जी फार्मूला लगा लें, क्योंकि इनके अंदर हमारे पास हाइपोटेनियस है जो जिसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है। तो सबसे पहले हम बेटा cos थीटा वाला लगा लेते हैं। cos थीटा किसके बराबर होता है, cos थीटा बराबर होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस, बेस ओवर हाइपोटेनियस। ठीक है बेटा, तो इधर आ जाए तो बेटा थीटा कितना हमारे पास 60 डिग्री, इधर आ गया हमारे पास cos 60 डिग्री इज इक्वल टू बेस। तो बेटा बेस के अंदर हमारे पास क्या आ रहा है एक्स आ रहा है, जो हमने फाइंड करना है एक्स लिख लिया। ओवर में क्या लिखना है हाइपोटेनियस जिसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है। तो हाइपोटेनियस कितना दिया हुआ है बेटा 2 दिया हुआ है, तो इधर 2 लिख लेंगे। cos 60 डिग्री कितना होता है बेटा हमारे पास, इसलिए होता है 1/2। इधर हमारे पास आ रहा है x/2 आ गया। ठीक है, अब आपने बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। 2 को जब x से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास आ गया 2x इज इक्वल टू, इस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास आ गया 2। यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो गया डिवाइड हो गया। ठीक है,
टू 1 टाइम 2 होता है बेटा, कट कर दिया, इधर से हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, क्या आ गया बेटा 1 सेंटीमीटर, ये x की वैल्यू निकल गई। ठीक है, तो अब बेटा आपने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो y की वैल्यू के लिए आपने गौर करना है कि क्या है y की, y किधर आ रहा है हमारे पास, y परपेंडिकुलर में आ रहा है, तो परपेंडिकुलर वाला फार्मूला लगाना है। बेटा परपेंडिकुलर किस किस के दरमियान आ रहा है, देखें आपके पास साइन थीटा के अंदर भी परपेंडिकुलर है जो हमने फाइंड करना है, ठीक है, और टैन थीटा के अंदर भी परपेंडिकुलर आ रहा है, तो आप इन साइन थीटा वाला लगा लें या टैन थीटा वाला लगा लें तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक आएगा। ठीक है, तो बेटा हम टैन थीटा वाला लगा लेते हैं, तो इधर लिखेंगे नाउ, नाउ टैन थीटा किसके बराबर होता है, टैन थीटा बराबर होता है बेटा परपेंडिकुलर ओवर बेस के, परपेंडिकुलर ओवर बेस के बराबर होता है। ठीक है, अब इधर आ जाए तो टैन थीटा बेटा हमारे पास कितना है, टैन थीटा बराबर है हमारे पास 60 डिग्री के, टैन थीटा किसके बराबर है 60 डिग्री के। इधर आ जाए तो बेटा हमारे पास क्या है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर के बेटा हमारे पास सामने क्या आ रहा है जो हमने वैल्यू फाइंड करनी है, और ओवर में क्या लिखना है बेस, तो बेस में बेटा हमारे पास अभी निकाला हमने, बेस के अंदर क्या आ रहा था एक्स आ रहा था, तो एक्स की वैल्यू हमने निकाली है, कितनी आई थी 1, क्या आई थी बेटा 1 वैल्यू आई थी। इधर से हमने टैन 60 डिग्री की वैल्यू लगानी है, टैन 60 डिग्री किसके बराबर होता है, स्क्वायर रूट 3 के बराबर होता है। ठीक है, इधर हमारे पास ऊपर में 1 हो तो हम उसको लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसको बेटा सीधा करके लिख लेते हैं, हमारे पास आ गया y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर। तो ये बेटा हमने y की वैल्यू भी फाइंड कर ली है। ठीक है, ये बेटा हमारे x की वैल्यू भी फाइंड कर ली और y की वैल्यू भी फाइंड कर ली, z के हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक्सरसाइज 6.5 का बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का 4 वाला पार्ट है। बेटा इसमें जो सबसे पहले आपने ये देखना है कि कौन सी साइड गिवन है, कौन सी साइड गिवन है, तो वो उस साइड के हिसाब से बेटा आपने फार्मूला लगाना। अब गौर करें तो बेटा हमारे पास इधर बेस में हमारे पास वैल्यू मौजूद है, क्या वैल्यू है y इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बेस हमारे पास है, अब आपने इन तीनों में से बेटा उसमें वो वाला फार्मूला लगाना है जिसके अंदर बेस मौजूद हो। ठीक है, बेस किस किस के दरमियान मौजूद है, बेटा इधर देखें तो आपके पास लिखा हुआ है cos थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनियस, इधर लिखा हुआ है tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो बेटा इन दोनों के अंदर बेस आ रहा है, तो इन दोनों में से आप जो सा मर्जी फार्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम tan वाला फार्मूला लगा लेते हैं। tan किसके बराबर होता है बेटा, tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के, किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस के बराबर होता है। ठीक है, तो थीटा हमारे पास बेटा कितना है 45 डिग्री, तो इधर हम लगा लेंगे tan 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, तो बेटा परपेंडिकुलर इसके सामने हमारे पास कौन सा नंबर आ रहा है जो हमने फाइंड करना है, ये हमारे पास x आ रहा है ओवर डिवाइडेड बाय बेस, तो बेस हमारे पास बेटा ऑलरेडी मौजूद है, कितनी बेस हमारे पास है 4 लिखी हुई है। ठीक है, y इज इक्वल टू 4। अब आपने बेटा इसकी वैल्यू लगानी है, आपके पास tan लिखा हुआ tan 45, तो tan 45 कितना होता है हमारे पास 1 होता है, tan 45 बेटा कितना होता है 1 होता है, तो इधर आ जाए तो हमारे पास क्या आ गया x ओवर 4। ठीक है, इसके नीचे क्या है 1 है, लिखो या ना लिखो, अब आपने बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे। ठीक है, x को 1 से मल्टीप्लाई करवाए तो x आ जाता है, इधर से आपके पास 4 को 1 से मल्टीप्लाई करवाए तो 4 ही आता है, तो ये बेटा हमारे पास x की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट बेटा आपने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, z की वैल्यू फाइंड करनी है। तो z की वैल्यू के लिए बेटा आपने ये देखना है कि आपने वो वाला फार्मूला लगाना है जिसके अंदर हाइपोटेनियस आ रहा है। ठीक है, तो हाइपोटेनियस किसके दरमियान किस किस फार्मूले के अंदर आ रहा है, साइन थीटा के अंदर भी आता है और cos थीटा के अंदर भी आता है हाइपोटेनियस, तो इन दोनों में से जो सा मर्जी लगा लें तो आपका आंसर ठीक आएगा। ठीक है, अब हम लगा लेते हैं बेटा साइन थीटा वाला लगा लें या cos थीटा वाला लगा लें, जो सा मर्जी लगा लें, हम cos वाला लगा लेते हैं। बेटा हमने आपने लिखना है नाउ cos थीटा किसके बराबर होता है बेटा, cos थीटा बराबर होता है बेस ओवर परपेंडिकुलर, बेस ओवर हाइपोटेनियस, बेस ओवर हाइपोटेनियस के बराबर होता है। तो बेटा हमारे पास थीटा कितना है 45, इधर हम लिख लेंगे cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री इज इक्वल टू बेस, तो बेटा बेस हमारे पास कितनी है 4, तो इधर हम लिख लेंगे 4 डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस के अंदर क्या आ रहा है बेटा z, जो हमने वैल्यू फाइंड करनी है, इधर हम लिख लेंगे z। ठीक है, ये अब आपने क्या लिखा है cos 45 की वैल्यू लगानी, cos 45 की और sin 45 की एक ही वैल्यू है, कितनी वैल्यू है 1 ओवर स्क्वायर रूट 2। ठीक है बेटा, ये आपके पास cos 45 की वैल्यू आ गई, इधर आ जाए तो आपके पास आ रहा है 4 डिवाइडेड बाय z। तो बेटा यहाँ से हमने क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, z को जब 1 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आता है z, और जब हमने 4 को स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई करवाना है तो हमारे पास आ जाता है 4 स्क्वायर रूट 2, और साथ का लगाना है सेंटीमीटर जो इसका यूनिट है। ठीक है बेटा, तो ये हमने पहला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। अगर किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।